हेलो बच्चों, प्रश्न देखते हैं। एक प्रकाश विद्युत सेल से 1 मीटर की दूरी पर प्रकाश स्रोत रखने पर निरोधी विभव 4 वोल्ट प्राप्त होता है। स्रोत की दूरी 3 मीटर करने पर निरोधी विभव क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वो क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं तीव्रता की निर्भरता। तो बच्चों पहले तो हम देखते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है। जब कोई प्रकाश कोई पर्याप्त ऊर्जा का प्रकाश या फोटोन, प्रकाश फोटोन, फोटोन क्या होता है? प्रकाश का कण धात्विक सतह पर गिरता है, धात्विक सतह पर गिरता है तो वह धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, धातु के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, बाहर निकालता है। ठीक है बच्चों, तो मान लेते हैं कि ये आपके पास एक सतह है, एक धात्विक सतह, और इस धात्विक सतह पर हमारा एक फोटोन गिर रहा है ऐसे, और ये फोटोन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है। तो ये एच न्यू क्या हो गया यहाँ पर? हमारे फोटोन की ऊर्जा, फोटोन की ऊर्जा। एच क्या है यहाँ? प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक। और न्यू क्या है? प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति। ठीक है, यहाँ पे एक चीज हम डिस्कस कर रहे हैं, कार्यफलन। ये क्या है आपका? कार्यफलन। कार्यफलन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, न्यूनतम ऊर्जा जिससे वह धातु से बाहर आ सके, धातु से बाहर आ सके। ठीक है, तो अगर बच्चों हम यहां से ही एक आइंस्टीन समीकरण लिखें, आइंस्टीन समीकरण, फोटो इफेक्ट के आइंस्टीन समीकरण क्या है? जो भी ऊर्जा फोटोन की होती है उसका कुछ भाग कार्यफलन में जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में जाता है, और जो बाकी का भाग होता है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा का मापक होता है। तो यहाँ एक चीज ज्यादा सामने आई, आपको सामने आई, वो है के मैक्सिमम। यह है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। और बच्चों ये अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है, ठीक है, अब होता क्या है, यहीं पर हम निरोधी विभव भी देख लेते हैं। निरोधी विभव, निरोधी विभव बच्चों मान लो हमने एनोड तथा एनोड को ऋणात्मक ऋणात्मक वोल्टेज तथा कैथोड को धनात्मक से जोड़ा है, धनात्मक वोल्टता से जोड़ा है, फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा घटती है, जिसका मान बच्चों जो हमें पता है, अगर हम कोई V वोल्ट लगा दें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाती है? EV, और माइनस EV अगर ऋणात्मक वोल्टेज लगाया है तो ये ऊर्जा हो जाती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ठीक है, अब अगर यही ऊर्जा हम जोड़ दें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के साथ तो कितनी हो जाएगी? ये 0। यहाँ V क्या है? विभवांतर, विभवांतर। ठीक है, तो अगर ये जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? E विभवांतर। अब इसको हम निरोधी विभव बोल रहे हैं, यानी कि जो आपका निरोधी विभव है वो सिंपल मापक है अधिकतम गतिज ऊर्जा का। तो बच्चों अगर हमने ये बोल दिया कि हमने ना
एक ऋणात्मक वोल्टेज लगा दिया निरोधी विभव, ठीक है। तो इस निरोधी विभव पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ऊर्जा वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, ठीक है ना, रुक जाएगा। अब अगर आप तीव्रता बढ़ाते हो, तीव्रता बढ़ाने पर अगर आप तीव्रता बढ़ाने पर फोटोन की संख्या बढ़ती है, फोटोन की संख्या प्रति सेकंड बढ़ जाती है, क्योंकि बच्चों जो तीव्रता होती है उसको हम ऐसे लिखते हैं ये, और डिवाइड करते हैं एरिया से, ये होती है तीव्रता। तो अगर आपने तीव्रता बढ़ाई है तो क्या चीज़ बढ़ जाती है, तो अगर हम लिखें तीव्रता बढ़ाई हमने, तो तीव्रता क्या होती है, N/T गुणा E/A। ये E जो है वो N/T, E को लिख सकते हैं h न्यू, लिख के आए थे, ऊर्जा फोटोन की है ये। तो E क्या होती है, एक फोटोन की ऊर्जा। तो आप देखो बच्चों, यहाँ से अगर हमने I को बढ़ाया है, किसको बढ़ाया है, I को, तो N/T जो है वो बढ़ता है, E कांस्टेंट रहता है, अर्थात h न्यू का मान नियत रहेगा, अगर h न्यू का मान नियत रहेगा तो हम जानते हैं E जो होता है वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है। अगर ये नियत है बच्चों तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम भी नियत होगी। अतः काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, नहीं करती। अब देखो आपने क्या किया है, आपने ढंग से देखना है, यहाँ से अभी स्रोत रखा है, एक बिंदु स्रोत 1 मीटर दूरी पर। तो बच्चों अगर हम देखें तो तीव्रता जो होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो तीव्रता होती है वो R क्या है, स्रोत की दूरी, ठीक है। अगर स्रोत की दूरी बिंदु से, तो अगर बिंदु पर तीव्रता देख रहे हैं तो वो R के वर्ग के व्युत्क्रम, तो तीव्रता क्या हो गई, अतः R बढ़ाने पर तीव्रता घट जाती है, परंतु E का मान एवं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का मान अपरिवर्तित रहता है, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम अपरिवर्तित है और हम जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी निरोधी विभव क्या होता है, तो ये भी अपरिवर्तित रहेगा, तो निरोधी विभव कितना रहेगा, उतना ही रहेगा जितने पहले था, कितना था, 4 वोल्ट, अतः वो 4 वोल्ट ही रहेगा। बच्चों ये हमारा अंतिम उत्तर है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।